हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी को बहुत अच्छे से निभा रहे होंगे, चला रहे होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है कि हम अपने कार्मिक अकाउंट कैसे रिलीज़ करें, कैसे खाली करें। जो काम करने के लिए हम दुनिया पर आए हैं, हज़ारों जन्मों से भटक रहे हैं, जो मेन काम है वो नहीं करते, जो नहीं करना वो करते रहते हैं, बैग्स भरते रहते हैं, क्योंकि ये माया नगरी है, कलयुग है। जैसा जैसे माहौल में हमारे पालन पोषण होता है वैसे वैसे हमें बनना पड़ता है। अगर नहीं बनेंगे तो दुनिया में विचर नहीं पाएगा इंसान। तो यही सोच है सबकी। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, हालांकि जब हमारी सोल परमपिता परमात्मा से घर से चलती है ना, हमारा कंट्रैक्ट होता है परमात्मा के साथ कि इस जन्म में मैं इतने कर्म काटूंगा, क्योंकि पूरे कर्म तो एक जन्म में नहीं काटे जाते, हज़ारों जन्मों के संचित कर्म हैं। प्रारब्ध कर्म भी होते हैं, जो अच्छे भी होते हैं तो अच्छा फल मिलता है, लेकिन जो कार्मिक अकाउंट संचित होते हैं, बुरे कर्म होते हैं, उनको फिर रिलीज़ करना होता है। वो पेन से ही रिलीज होता है। दुनिया में रहकर आपके आसपास जितने कार्मिक लोग होते हैं ना, 90% कार्मिक होते हैं। मैंने अपने पॉडकास्ट में भी यही बोला है। उसका यही कारण होता है कि दुनिया में जन्म लेने का मकसद ही यही है कि जिस सोल के साथ हम हैं, जिस परिवार के साथ हैं, उसके साथ हमने कार्मिक अकाउंट खाली करने हैं। हमारा टास्क होता है, जैसे एक स्कूल में टीचर अपने बच्चों को होमवर्क देता है, वैसे ही परमात्मा हमें होमवर्क देकर इस दुनिया में भेजता है। अगर बच्चा अच्छे से होमवर्क करता है तो उसको अगली क्लास में भेज दिया जाता है। यही मतलब सिचुएशन इंसान की होती है। अगर हम इस जन्म में अच्छे से अपने कार्मिक अकाउंट खाली करते हैं तो परमपिता परमात्मा हमें अगली क्लास में कर देते हैं, हमारी प्रमोशन होती है। क्योंकि मैं खुद इन चीज़ों को अब फील करती हूँ। 5 साल हो गए मुझे डिवाइनली गाइडेड जर्नी में, आध्यात्मिक जर्नी में। तो मतलब आस्ते 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 आपके अंदर से सभी चीज़ें रिवील होती है, एकदम से नहीं। जैसे जैसे हम अपने कर्मा बैग्स खाली करते हैं, हमारी सोच अच्छाई में कन्वर्ट होती है। हम प्रकृति को प्यार करने लग जाते हैं। सबसे पहले हम खुद को प्यार करते हैं, खुद को ध्याते हैं, खुद को जानते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करने आया हूँ, क्यों जन्म लिया दुनिया में। मेरे काफ़ी टॉपिक इस पर होते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे इस चीज़ का दुख होता है कि लोग ना DMDF की वीडियो ज़्यादा देखते हैं, जो असली काम करने के लिए हैं वो कम देखते हैं। आप उन वीडियो को भी देखा करो। जो मेन काम है अगर वो करोगे तो DMDF मिलेंगे, नहीं मिल नहीं सकेंगे। आपने इस बात का ख्याल रखना है। तो इसलिए जब हम अपनी वाइब्रेशन को, सबसे पहले हम सेल्फ लव करते हैं। सेल्फ लव करने के बाद हमारी वाइब्रेशन हाई होती है। जब हमारी वाइब्रेशन हाई होती है, जो हमारे आसपास के लोग हैं, वो जो उनके साथ हमारा कर्मा है, अगर वो कुछ कहते हैं, हम हमारे ऊपर उतना असर नहीं होता जितना पहले होता था। मतलब हमारी जो सहने की शक्ति है वो बढ़ जाती है। हालांकि मैं जहाँ पर इतना कहना चाहती हूँ कि अगर हद से ज़्यादा आपके आसपास कोई अपना कार्मिक तंग कर रहा है, तो मुझे गुरु गोविंद सिंह जी की बात याद आती है कि अगर कोई आपको दर्द दे रहा है, तो अगर आप हद से ज़्यादा दर्द सहते हो तो जितना कसूरवार सामने वाला है ना, उतने आप हो। एक सीमा होती है सहने की। कोशिश करो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसको बैलेंस रहकर उसका जवाब देने की, उसको समझाने की कि आप जहाँ पर गलत हो। क्योंकि उसको वो भी सामने वाली सोल भी कुछ सीखने आई है ना, जैसे हम सीखते हैं। अगर नहीं हद से ज़्यादा मतलब कोई ऐसी चीज़ हो जाती है तो आपको काली दुर्गा बनना पड़ता है, तलवार उठानी पड़ती है। तो उठा भी लेनी चाहिए, लेकिन उस सिचुएशन में हर वक्त नहीं रहना चाहिए। ठीक है, वो पल था, उस टाइम उस चीज़ की ज़रूरत थी, वो गुजर गया बस। उसके बाद फिर अपने पहले जैसे हालात में आ जाओ। और अगर किसी के साथ गुस्सा गिला है, कुछ भी है, उसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचना। उसको गुड एनर्जी देते रहो आत्मिक लेवल पर। कभी ना कभी वो ज़रूर ठीक होगा। जैसे जैसे आपका उसके साथ कार्मिक अकाउंट होगा, ये डिपेंड करता है कितने कार्मिक अकाउंट हैं। ज़्यादा है ज़्यादा टाइम लगेगा। कई बच्चियाँ अरदास ले लेती है, मतलब हफ्ते बाद ही पूछती है कि ऐसा है। मैंने बोला भाई हज़ारों जन्मों के हमारे संचित कर्म हैं, एकदम से नहीं होंगे। हाँ इतना ज़रूर है, मतलब परमपिता परमात्मा ने जो अरदास का मुझे गिफ्ट दिया है उसमें इतनी एनर्जी डाली है, इतना आस्ते आस्ते गिफ्ट बड़ा होता जाता है, पैकेज बन गया है। तो मतलब उसमें जो सामने वाला है वो हद से ज़्यादा आपको तंग नहीं करेगा। उसके कार्मिक अकाउंट जो आपने खाली करने उसके साथ, उसका थोड़ा सा मतलब शांतमय ढंग से होने शुरू हो जाएंगी।
आप भी शांत हो जाओगे, सामने वाला भी शांत हो जाए। कभी कभी चलो कोई बात होगी, कोई बात नहीं, ये तो चलता है, यही काम तो करने आए हैं। ये सोच लेना है कि कर्म, अगर कोई सामने वाला आपको ट्रिगर करता है, दर्द देता है, जैसे आपके डीएम देते थे, डीएम का यही काम है, हमारा मास्टर है, हमारा टीचर है, उसकी 5D में सोल को सब पता है कि हम मेरी डीएफ कहाँ तक पहुँची है, कहाँ तक उसकी पोजीशन है। फिर बार बार आता है, फिर चेक करता है, अगर उसको लगता है कि जी अभी भी इसमें कोई चीज़ें पड़ी हैं, फिर ट्रिगर करता है, फिर चला जाता है। उसका यही काम है। वो दुनियादारी का ना तो रोमांस है ना लव है, वो अनकंडीशनल लव है, डिवाइन की ऊर्जा है, स्पिरिचुअल लव है। वो आपका टीचर है, आपका मास्टर है, आपके कार्मिक अकाउंट खाली करवाने आया है। डीएम हमारा सबसे बड़ा टूल है, इसीलिए यूनिवर्स ने हमें वो लॉलीपॉप दिया है। जैसे एक बच्चे से लॉलीपॉप देकर खो लिया जाए, वैसी हमारी हालत हो जाती है, इसीलिए हम रोते चलाते हैं। तो आपने इन बातों का ख्याल रखना है। फिर आस्ते आस्ते हमने मेडिटेशन शुरू करनी है, चक्रा बैलेंस को शुरू करनी है। हमारे जो चक्रास होते हैं ना रीढ़ की हड्डी पर, उसके अंदर हमारे कर्म संचित होते हैं। तो जब हम साधना करते हैं, जो मेडिटेशन है, ये कार्मिक अकाउंट खाली करने का सबसे बड़ा टूल है, क्योंकि आप खुद भी इसमें चले जाते हो। उसके बाद हमें गुरु दे दिए जाते हैं। गुरु का क्या काम होता है? गुरु का काम होता है जो हमारा रास्ता कर्मों से भरा हुआ है ना, संचित कर्म हम पास्ट लाइफ में लेकर आए हैं, तो गुरु मतलब एक एक करके उस कर्म को काटते हैं। गुरु का, अकारी गुरु का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है कलयुग में। इसीलिए मैं सबको बोलती हूँ कि अगर अरदास लोगे तो उसमें गुरु मांगना सीखो कि कैसे मांगना है, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैंने दोनों हाथ खोलकर ब्रह्मांड से गुरु मांगा, तो मुझे इतने प्यारे गुरु दिए जो ज्ञानगंज से आए हुए हैं। ज्ञान पंच पर 5 तत्वों का शरीर जा ही नहीं सकता। बहुत मास्टर सोल, पहुंची हुई सोल वहाँ पहुंचती है। तो मैं अपने आप को किस्मत वाली समझती हूँ। और एक और चीज़ रिवील हुई इस बार, जब मैं वृंदावन गई, तो जो मेरे गुरु के गुरु थे, मुक्तानंदा थे, मुक्तानंदा थे। तो अभी देखो मेरे लोग खड़े हो रहे हैं, तो वो मेरे घर में आते थे पास्ट लाइफ में। कितनी देखो चेन जुड़ी होती है। कोई भी गुरु हमें ऐसे नहीं मिलते, पास्ट लाइफ में भी हमारे साथ मिले होते हैं। मैंने कई जन्म अपने गुरु के साथ देखे हैं। बहुत अच्छा लगता है, अंदर से गुड फील होता है कि हम कितने बड़े बड़े गुरुओं के साथ जुड़े हुए हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि जिस जगह पर आप रहते हो वहीं गुरु से जुड़ो, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता कि पास्ट लाइफ में आपका जन्म कहाँ हुआ था। ये वो हुआ तो हमारी मर्जी से था, लेकिन हमें नहीं पता। लेकिन गुरुओं के साथ और लोगों के साथ आपको पास्ट लाइफ दिखा दिए जाते हैं, आपके डीएम के साथ भी दिखा दिए जाते हैं कि पिछले जन्म में आप क्या थे। तो जब हमारे गुरु आ जाते हैं तो मतलब ये जो प्रक्रिया है इतनी स्लो होती है ना। अगर तो हमने पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा अपनी हीलिंग की है, भक्ति की है, लोगों की सेवा की है, तो एकदम से मतलब हो सकता है कम टाइम में। लेकिन वैसे ये एक बाल होता है ना, बाल जितनी स्पीड से हमारे कर्म हैं काटते हैं, आस्ते आस्ते गुरु हमारा रास्ता क्लियर करते हैं। जो हमारी शक्ति हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे सोई हुई है, वो आस्ते आस्ते ऊपर उठती है। जैसे जैसे वो ऊपर उठती है, वैसे वैसे हमारे कर्म कटते जाते हैं, हम प्योर होते जाते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने 10वें ग्रंथ में इस प्रक्रिया को कुंडलनी तत्व में 18 साल की यात्रा बताया है। लेकिन कलयुग में ये बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि इस टाइम हम एक मिशन पे आए हुए हैं। परमपिता परमात्मा को हमारे जैसे योद्धों की ज़रूरत है। हमें नहीं पता कि हमारे अंदर किस देवी की ऊर्जा है, किस देवता की ऊर्जा है। ये आस्ते आस्ते चीज़ें रिवील होगी, ये सस्पेंस रखा जाता है। तो आपने इन बातों को समझना है कि आपने अपने कार्मिक अकाउंट कैसे खाली करने हैं। ये एक स्लो प्रक्रिया है, इसमें कोई जल्दी नहीं करनी, कोई थर्ड आई ओपन करने की ज़रूरत नहीं। आपको एकदम से जैसे जैसे परमात्मा चला रहा है ना, दृश्य शक्तियों को पता होता है, आपने वैसे वैसे चलना है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने सिंपल लफ्ज़ों में बताया कि आप अपने कार्मिक अकाउंट कैसे खाली कर सकते हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।